नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की और आपको बता दें कि खबर रामनगर से है, जहां बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी नवरात्रि के पहले दिन गर्जिया मंदिर मां का आशीर्वाद लेने पहुंचे। बलूनी ने पार्टी समर्थकों के साथ मंदिर में दर्शन किया। आपको बता दें कि बीते दिन गर्जिया मंदिर माता मंदिर परिसर में भीषण आग लग गई थी, जिससे आसपास की कई दुकानों के स्वाहा होने की खबरें भी सामने आई थी। खबर पौड़ी से है, जहां धुमाकोट बाजार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा की। सीएम धामी ने पौड़ी गढ़वाल सीट से प्रत्याशी अनिल बलूनी के पक्ष में वोट मांगे। साथ ही सीएम धामी ने जनसभा में जनता का अभिवादन स्वीकार कर उनको धन्यवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आप। बहनों, मैं यहां आकर आश्वस्त हो गया हूं कि मेरे मन में 1% का भी संदेह नहीं है कि जितने वोटों से पिछली बार यहां लोकसभा में अंतर रहा था, उससे कहीं अंतर इस बार होने वाला है। इतनी बड़ी विशाल संख्या देखकर मैं कह सकता हूं। और आप सब जानते हैं, अनिल बलूनी जी इस पूरे क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनके मन में बहुत सारे संकल्प हैं, बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारी उनकी इच्छा है कि इस क्षेत्र को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, नौजवानों को आगे बढ़ाना है, माताओं बहनों के जीवन में सुधार करना है, क्षेत्र के अंदर राज्य और केंद्र के समन्वय से लगातार चीजों को आगे बढ़ाना है। और पिछले सालों में भी लगातार वो हमारे इन पूरे क्षेत्रों के, उत्तराखंड के निरंतर विकास के लिए निरंतरता से काम करते रहे हैं। और भाइयों बहनों, इस बार कहीं भी मैं जा रहा हूं, कल भी हम चौमट्टा खाल में थे और अनेक स्थानों पर मैं सभाओं में गया हूं, पूरे प्रदेश के कोने कोने में गया हूं और देश भर से भी जो आवाज आ रही है, इस बार ये कोई प्रश्न नहीं है कि सरकार किसकी बनने वाली है, कोई नहीं पूछ रहा है। सबको पता है सरकार किसकी बनने वाली है। किसकी बनने वाली है, जरा जोर से बोलिए आप लोग। और मैं गढ़वाल लोकसभा में भी आज अनिल जी के साथ कई दिन हो गए, 6-7 सभाओं में मैं लगातार गया हूं, तो मुझे लग रहा है कि जो पिछली वाली सभा थी उससे ज्यादा बड़ी सभा यहां होगी। और उससे अब मैं देख रहा हूं कि अगले दिन दूसरी में जा रहा हूं, तो मैं अनिल जी से कह रहा था, यार कल तो बड़ा मन अच्छा हो गया बीरो वहां चौमट्टा खाल में, और आज जब हम लोग हेलीपैड से, वहां से, स्कूल से, वहां से आ रहे थे, तो रास्ते में जिस प्रकार से हमारी माताएं बहनें, हमारे बड़े बुजुर्ग सब लोग भाजपा का झंडा लेके खड़े थे। आज इतनी ऊर्जा आ गई, सच बता रहा हूं। अनिल जी तो प्रत्याशी हैं, लेकिन मैं प्रत्याशी के साथ सह प्रत्याशी जैसा हूं कि मैं भी जो है उनके लिए यहाँ पर आप सबका मत और समर्थन मांगने के लिए आया हूं। तो मेरी भी ऊर्जा बढ़ गई और मुझे लग रहा है कि मैं अब दूसरी सभा में चिन्याली छोड़ जाऊंगा अभी, तो जितनी ऊर्जा मैं यहां लेकर आया था उससे दुगनी ऊर्जा आप सबकी वहां लेकर जाऊंगा भाइयों बहनों। क्योंकि और देखिए, कांग्रेस के लोग तो केवल औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। औपचारिकता जानते हैं ना आप, रस्म अदायगी जो होती है कि चुनाव में खड़े हो गए हैं। मैं कोई उनका उपवास नहीं उड़ा रहा हूं, मैं उनकी स्थिति जानता हूं। इस बार बहुत सारे लोग कांग्रेस में इस बात के लिए सिफारिश लगा रहे थे कि हमको चुनाव में खड़ा ही नहीं होना है। क्यों नहीं खड़ा होना है? आप जानते क्यों नहीं खड़ा होना चाह रहे थे? आपने देखा, जिनके नाम पहले चलते थे वो सब एक एक करके मैदान छोड़कर चले गए, क्योंकि उनको पता था कि चुनाव का परिणाम क्या होने वाला है, 4 जून को क्या रिजल्ट निकलने वाला है, 19 तारीख को उत्तराखंड के लोग, गढ़वाल के लोग क्या अपना निर्णय करने वाले हैं। सबको पता था।
ऐसे ही पूरे गढ़वाल लोकसभा में ये कोई प्रश्न नहीं है जी कि अनिल बलूनी जी को वोट देना है आप दे रहे हैं, समर्थन देना है आप दे रहे हैं, ये जीतने वाले हैं। और अब ये प्रश्न है कि कितने कितने मतों से आप लोग जिताने वाले हैं। आप सबको पता है, माताओं बहनों आपको सबको पता है कि 19 तारीख को चुनाव है और 19 तारीख को मतदान है। और आप सब लोगों ने अभी भी पहले जब धन सिंह जी भी बोल रहे थे, सबको पता है कि मोदी जी को लाना है और सबको पता है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है। सबको पता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। सबको पता है अपना वोट खराब नहीं करना है। मैं बस कुछ चंद बातें बता के आप सब लोग मुख्यमंत्री जी को सुनना है, अपनी बात समाप्त करूंगा। आप सब लोग जानते हैं 19 तारीख को जो मतदान है, हम सब ने उसमें जमकर मतदान करना है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। मोदी जी का इस उत्तराखंड के साथ और इस गढ़वाल के साथ जो गहरा नाता है वो आप सब जानते हैं। जब मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री भी नहीं थे, तब भी इसी गढ़वाल में, इसी उत्तराखंड में साधना करने आते थे। कई कई महीनों महीनों तक इस गढ़वाल में रहते थे। उनका इस गढ़वाल के साथ आध्यात्मिक लगाव है। उनका एक बहुत बड़ा जोड़ है इस गढ़वाल के साथ। और इस गढ़वाल के साथ इतना प्यार होगा तो गढ़वालियों को भी तो प्यार होगा उनसे, गढ़वालियों का भी तो लगाव होगा उनसे। तो 19 तारीख को हम सब गढ़वाल के लोगों को, इस लोकसभा के लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को, उनको भारी मत बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनाना है। आप सब जानते हैं कि मोदी जी के इर्द गिर्द सारे उत्तराखंड के लोग हैं। आप सब इसी धरती के पुत्र, इसी हमारे गढ़वाल के बेटे अजीत डोभाल को रोज देखते हैं। आप सब जानते हैं जब देश का सेनापति बनाना था, जब देश का पहला सीडीएस बनाना था, तो उन्होंने इसी गढ़वाल के बेटे जनरल बिपिन रावत को चुना, क्योंकि उनका गढ़वालियों पर विश्वास था। आप सब जानते हैं कि जब उनको कैसे दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में जनरल रावत की कैसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में मृत्यु हुई, आप सब लोग जानते हैं। उनको दूसरा सीडीएस बनाना था, तो वो भी इसी गढ़वाल की भूमि से जनरल अनिल चौहान को बनाया। ऐसा उनका गढ़वाल के साथ लगाव है। तो सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी इस समय जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। हरिद्वार में सीएम धामी ने बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में चुनाव प्रचार किया, जहां जनता ने धामी के समर्थन में जोरदार नारे लगाए। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि हमारे जो हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, बहुत ही सहजता से, सरलता से उन्होंने हमेशा काम किया है और आप सब लोगों के लिए आगे बहुत सारे कामों को आगे बढ़ाएंगे। जिन कामों के बारे में अभी डॉक्टर निशंक जी ने बताया, अनेक अनेक प्रधानमंत्री आवास योजना के काम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे संपन्न हो गए हैं। बहुत सारे जल जीवन मिशन के काम है, हर घर में नल पहुंचने की योजना हो, ओवरहेड टैंक बनने की योजना हो, उन सभी योजनाओं को या सड़कों के, बिजली के, शौचालय के काम, स्कूलों अस्पतालों के कामों को, सड़कों के कामों को आगे बढ़ाने का उन्होंने संकल्प लिया है। और जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए वो हमेशा प्रयासरत रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करने के लिए आया हूं कि 19 अप्रैल को हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से उनको आप अपना मत, आशीर्वाद, अपना समर्थन देकर भारी संख्या में इस क्षेत्र का एक रिकॉर्ड बना देंगे। वैसे मैं आप सबके बीच में जब आया तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि पूरे हरिद्वार में एक जन लहर चल रही है। जिस प्रकार से आप सब लोगों को मैंने देखा, मेरा संदेह दूर हो गया कि पिछली बार जो हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में जो कुछ कमियां रह गई थी, मुझे लगता है इस बार आप लोग सूद और ब्याज सहित उसको वापस कर देंगे। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में बहुत तेजी से देश का विकास हुआ है, उत्तराखंड का विकास हुआ है और हम एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से आगे बढ़े हैं। देश में हर गरीब के लिए काम हुआ है, हर समाज के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति के लिए काम हुआ है, किसानों के लिए काम हुआ है, हमारी महिलाओं के लिए विशेषकर से अनेक अनेक योजनाएं महिला के उत्थान के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको रोजगार स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू हुई है। चाहे हम ड्रोन दीदी की बात करें, चाहे लखपति दीदी की बात करें, चाहे इज्जत घर बनाने की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या कोई भी योजना देश के अंदर
अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर लाभान्वित किसी को हुआ है तो हमारी देश की महिलाओं को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में लाभान्वित होने का अवसर मिला है। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। विपक्षी दलों के नेता अपनी पार्टी का साथ छोड़ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। पार्टी में अभी तक 15,000 से ज्यादा लोग बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, जो अब पार्टी के लिए चिंता का विषय बनता नजर आ रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी में लगातार बढ़ रहे कुनबे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से पार्टी में एंट्री के लिए मानक तय करने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा अब ज्यादा लोग हो गए हैं, जिसको देखते हुए महेंद्र भट्ट को मानक तय करने और पार्टी में आ रहे लोगों की स्क्रीनिंग का सुझाव दिया गया। भारतीय जनता पार्टी घबराहट में भी है, इसीलिए दूसरी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को ज्वाइन करा के अपना काम कराना चाहती है। उनकी आदत है, हर हमेशा उन्होंने दूसरे की गाय में गोदान किया है, क्योंकि अपने लोगों पर भरोसा रहा नहीं। अपने लोगों को आज तक ठगते और छलते आए हैं। 10 साल में कुछ दिया नहीं कार्यकर्ताओं के लिए सोचा नहीं, दायित्व तो बटे नहीं, जो बटे भी तो अपने अपने को दिया है, और आम कार्यकर्ता के लिए कुछ नहीं किया है, उसका केवल शोषण ही किया है। तो आज स्थिति ऐसी आई है कि देख लीजिए, जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का विरोध भी हो रहा है। इसलिए घबराहट में भाजपा दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को ले रही है, और अब असंतोष जब कार्यकर्ताओं ने दिखा है, इसलिए मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है वे रोको भाई, तो ज्यादा हो जाएगा। ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और हमारे पास विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता आज नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। उन्होंने जो हमारे देश को आगे बढ़ाने के जो काम किए हैं, और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, जो लगातार प्रदेश के विकास के लिए रात दिन लगभग 16, 17, 18 घंटे लगातार जो काम कर रहे हैं, और 2025 तक उत्तराखंड राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का जो उन्होंने लक्ष्य रखा है, उस जो काम कर रहे हैं, उससे प्रभावित होकर के विभिन्न दलों के लोग उससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और जो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए आम जनमानस, चाहे वो किसी भी दल का हो, उसको पूरा करने के लिए अपनी आहुति देना चाहता है, और इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा है। तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सभी लोगों के लिए, जो देश के बारे में अच्छा सोचते हैं, जो प्रदेश के बारे में अच्छा सोचते हैं, जो अच्छे विचार रखते हैं, वो चाहे किसी भी दल के लोगों, उनके लिए हमने हमेशा दरवाजे अपने खुले रखें। मेरे साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि हरिद्वार लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत कर विकास के मुद्दों से जुड़े सवालों का जवाब दिया। पत्रकारों ने त्रिवेंद्र सिंह से पॉट टैक्सी और हर की पौड़ी कॉरिडोर योजना पर भी जानकारी मांगी। उन्होंने विश्वास दिलाया कि दोनों योजनाओं को शुरू करने से पहले हरिद्वार के व्यापारियों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि उनका चुनाव प्रचार तेजी से चल रहा है और नुक्कड़ सभाओं के साथ ही अब हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। नहीं, चुनाव प्रचार बहुत तेजी से आगे चल रहा है, और अब हमारी नुक्कड़ सभाएं, रूम सभाएं, ये सब चल रही है, और इसके बाद हर घर झंडा अभियान चलेगा। हर घर पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा, और कुछ गांवों को हम इस ढंग से फोकस करेंगे, कुछ बूथों को हम इस ढंग से फोकस करेंगे कि वहां केवल कमल का फूल होगा। बाबा तरसेम की हत्या में वांछित अमरजीत सिंह उर्फ बिट्टू पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। थाना भगवानपुर क्षेत्र में देर रात पुलिस की कार्रवाई में गोली लगी थी, जिस मामले में जानकारी देते हुए डीजीपी अभिनव कुमार ने सादर पटेल भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। मामला तरसेम सिंह के हत्या के आरोपी का एनकाउंटर और हत्या के पीछे राज का था। ये सुपारी किलिंग थी। तो सुपारी किलिंग में इनका, हालांकि ये लोग पहले आपराधिक घटनाओं में भी रहे हैं, और यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि मुझे मतलब अभी तक की जांच से ऐसा लगा, इस वाले खासतौर से इस केस में, कि कई सारे आपराधिक तत्व ऐसे हैं जो धर्म की आड़ लेके अपनी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है, ये हमने और जगह भी देखा है, लेकिन इसका जो एक लार्जर इम्प्लीकेशन है हमारे प्रदेश के लिए भी, हमें बस इसके प्रति सावधान रहना है, और इसमें हम सतर्क रहेंगे। और लगातार जो वहाँ मैं समझता हूँ ज़्यादातर जो हमारा तराई का जो सिख समुदाय के हमारे नागरिक हैं, सब शांति प्रिय हैं, मेहनती लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, खेती करते हैं, अपना गुजर बसर करते हैं। तो हम
उनका उनसे भी एक और मजबूत संपर्क स्थापित करेंगे, निरंतर संवाद स्थापित करेंगे, ताकि इस प्रकार की घटनाओं की वहां पे पुनरावृत्ति ना। हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसमें कुछ ठोस हमें लिंक और जोड़ने हैं, क्योंकि जब हम एक्चुअल उस पर हाथ डालेंगे तो हम नहीं चाहते कि वो उसमें इतना सा भी कहीं पे ऐसा आप लोगों को या न्यायालय को मौका मिले कि नहीं भाई ये कहानी में ये चीज कन्विंसिंग नहीं है। तो डेफिनेटली हमारे पास कुछ ना कुछ सुराग है, लेकिन उसमें भी अब सारी कार्रवाई अगर एक ही दिन में कर देंगे तो फिर आप लोगों से बार बार मुखातिब होने का मौका नहीं मिलेगा। नहीं सर, ये मान लिया जाए कोई बहुत बड़ा आदमी है। निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह से ये ऑर्गेनाइज किया गया, आप खुद समझ सकते हैं, जो अभी तक की हमारी वो है, 10 लोग तो ऑलरेडी लाइट में आए हैं, और जिस तरह से पहले से इन लोगों को एंगेज किया गया, वहां ला के ठहराया गया है ना, अलग से वेपन उपलब्ध कराया गया और रेकी की गई, सब चीजें, तो ये कोई छोटा मोटा आदमी तो इसको करेगा नहीं। तो इसीलिए जब जिस तरह से जब ये पूरे गैंग के बारे में हमें धीरे धीरे समझ में आने लगा, तो वो लगभग दूसरे तीसरे दिन से ही क्लियर हो गया था कि इसका धार्मिक भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। और हत्या के तुरंत बाद जो फेसबुक पोस्ट की गई थी, वो एक तरह से हम सबकी आंखों में धूल झोंकने का प्रयास था। और बस मुझे इस बात की खुशी है कि ना सिर्फ हमारी पुलिस ने भी उस चीज को सही तरह से समझा, पर उस फेसबुक पोस्ट के बेसिस पे या जो घटना हुई थी वहां पे कुछ लोगों ने माहौल को खराब करने की भी कोशिश की, उकसाने का भी प्रयास किया, लेकिन वहां की जनता ने इस चीज को समझते हुए इस पे इस प्रकार की कोई नेगेटिव प्रतिक्रिया नहीं। भाई पता तो पहले ही दिन लग गया था इनका, लेकिन उसके बाद हम लोगों को थोड़ा वक्त लगा था इनके बारे में डिटेल जानकारी करने का, कहाँ ठहरे थे, फैमिली के बारे में, ये वो, तो उसी के सहारे हम लोग इनके पीछे थे। और मैं बता दूं, ये मतलब लुका छुपी का खेल जो है पिछले 4-5 दिन से चल रहा था। लगातार हम लोग कभी उधम सिंह नगर में, कभी उत्तर प्रदेश के समीपवर्ती जनपदों में, इनके अलग अलग जो ठिकाने हमारे पास जानकारी मिलती थी, हम वहां जाते थे, लेकिन किसी ना किसी कारण से कोई विलम्ब हो गया या कोई मतलब कहीं ठीक पता नहीं पता चला, तो ये हमेशा स्लिप कर जा रहे थे। फाइनेंशियल मोटिव है या कोई और, मतलब अब देखिए, क्योंकि पंजाब जो है हमारा, वहां पे कबूतरबाजी, ड्रग्स, साथ साथ ये जो 2-3 बड़े गैंग वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं, गोल्डी ब्रार, लॉरेंस बिश्नोई वगैरह, तो इस प्रकार की अलग अलग चीजें हैं जिनका इस घटना से लिंक हो सकता है। अभी मैं उसके बारे में कुछ ठोस कहना नहीं चाहूंगा। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को लेकर राजनीति चरम पर पहुंच चुकी है, जिसमें आए दिन पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा चल रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी इसे बीजेपी की तरफ से सत्ता का दुरुपयोग कर उत्पीड़न करने का आरोप लगा रही है। तो वहीं इसको लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में अगर कोई भी नेता बीजेपी में शामिल होना चाहता है तो उसके लिए पार्टी स्तर पर अलग से कमेटी का गठन किया गया है, जो इन सब विषयों पर जानकारी देने का काम करता है। कि उनको प्रताड़ित करने की, उनका उत्पीड़न करने का तो भरसक प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। जो 5 साल वो वहां मंत्री बनकर रहे, तब तो वो पाक साफ थे, उनके अंदर कोई कमी भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिखाई पड़ी। जब इतनी बड़ी 2016 में टूट हुई पार्टी के अंदर, तो हरक सिंह जी को आपने मंत्री पद से भी सुशोभित किया, लेकिन जैसे ही वो कांग्रेस में आए तो आपने उनका उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। उनका ही नहीं, उनके पूरे परिवार का उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। उनकी बहू को नहीं छोड़ा, उनसे संबंधित जितने लोग हैं उनके वहां इनकम टैक्स और सीबीआई की रेड आपने कर दी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र इससे उजागर हुआ है, और हरक सिंह जी वाला प्रकरण अपने आप में बताने के लिए काफी है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है और कैसे विपक्षी नेताओं का दमन कर रही है। और जहां तक उनकी भाजपा में जाने की बात है, मुझे ऐसा कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ता। परसों बीते रोज ही हमारे पूर्व अध्यक्ष और पूर्व नेता प्रतिपक्ष चकरौता से विधायक माननीय प्रीतम सिंह जी उनके साथ काफी देर वार्ता करके आए हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी ने उनकी जिम्मेदारी भी दूसरे प्रदेश में लगाई है, और ऐसे में अंतर साफ पता चल गया होगा हरक सिंह जी को कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में क्या अंतर है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी उत्पीड़न करने में पीछे नहीं। ये सारा काम हमारी एक कमेटी बनी है और उसमें अंतिम समय पर जो मोहर लगती है प्रदेश अध्यक्ष जी की मोहर लगती है। तो कमेटी अपना काम कर रही है, अध्यक्ष जी अपना काम कर रहे हैं। इसकी फिलहाल मुझे कोई जानकारी नहीं, अगर कोई जानकारी आप होगी तो हम निश्चित तौर पर आपको शेयर करेंगे।
खबर हरिद्वार से है, जहां योग गुरु बाबा रामदेव ने इंडिया गठबंधन को सुझाव दिया है कि जो हिंदू धर्म के शत्रु पक्ष हैं, जो भारत विरोधी सनातन विरोधी हैं, अगर इंडिया गठबंधन वाले अपने सनातन धर्म और हिंदू धर्म के मर्म को न जान करके जरा सा भी मिलना करेंगे तो उनका राजनीतिक रूप से बड़ा नुकसान होगा। बाबा रामदेव ने कहा कि अब ये 400 पार जाएगा कि कहां तक 400 पार के नीचे रह जाएगा, कि किस प्रकार से यह पूरा चलेगा, यह तो राजनेता लोग ज्यादा जानते हैं। भाई, हम राजनीति के बारे में आजकल ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं क्योंकि आवश्यकता नहीं है। जब आपद धर्म में राष्ट्र धर्म होता है उस समय हम बोलते हैं, लेकिन इतनी बात ज़रूर कहेंगे, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वो सनातन धर्म के शाश्वत मूल्यों के संरक्षक हैं, पोषक हैं, उनको जीने वाले, और हिंदू धर्म के योद्धा के रूप में शत्रु पक्ष की पहचान करके उनको पराजित करके और राष्ट्र के दीर्घकालिक हित के लिए जो नीतियाँ चाहिए, जो नीयत चाहिए, जो नेतृत्व चाहिए वो प्रदान कर रहे हैं। तो उनके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। अब ये 400 के पार जाएगा कि कहाँ तक 400 के नीचे रह जाएगा, कि किस प्रकार से ये पूरा चलेगा, ये तो राजनेता लोग ज़्यादा जानते हैं। क्योंकि मैंने आपद धर्म के रूप में राजनीतिक जागरूकता, पॉलिटिकल अवेयरनेस को चुना हुआ है। इस समय मैं 99% अपने योग धर्म, सेवा धर्म, भारतीय शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था की प्रतिष्ठापना के द्वारा शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, भाषा की गुलामी, आत्मग्लानि और कुंठाओं से इस देश को बाहर निकालने में लगा हुआ हूँ। 1% जब भी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो राष्ट्र धर्म के लिए मैं उद्यत हूँ। खबर देहरादून से है, जहां लोकसभा चुनाव के लिए होने वाले मतदान के लिए अब मात्र 10 दिन बचे हुए हैं, जिसको देखते हुए बीजेपी ने तो प्रचार प्रसार के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन विपक्षी दल अब भी कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। साथ ही कांग्रेस अब भी अपने को मजबूत बताकर सत्ताधारी दल पर आरोप लगा रही है कि उन्हें चुनाव जीतने के लिए विपक्षियों को मात देने के लिए प्रधानमंत्री तक को मैदान में उतारना पड़ रहा है। तो वहीं बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेश जोशी की माने तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी मजबूत है, लेकिन बीजेपी इस चुनाव को कमजोर नहीं आंक रही है। इसलिए बीजेपी अपने स्टार प्रचारकों को भी चुनावी मैदान में उतार रही है। पार्टी अपने तरीके से काम करती है। हमारे यहाँ निश्चित रूप से राहुल जी का कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम किसी कारण से स्थगित हो रहा है और 1-2 दिन में राहुल जी के कार्यक्रम का जो फाइनल डिसीजन है हमारे पास आ जाएगा। और 13 तारीख को प्रियंका गांधी जी हरिद्वार संसदीय क्षेत्र और पौड़ी संसदीय क्षेत्र में जनसभाएं करेंगी और उसके बाद खड़गे जी का प्रोग्राम है और उसके बाद हमारे जो अन्य स्टार प्रचारक हैं उनकी सभाएं हम यहाँ पर आयोजित करेंगे। आज भी माननीय अध्यक्ष जी रानीखेत विधानसभा क्षेत्र में, अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र में है और हमारे नेता प्रतिपक्ष गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में है और पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री प्रीतम सिंह जी टेढ़ी गढ़वाल निर्वाचन क्षेत्र में है। सारे लोग चुनाव प्रचार में लगे हैं। आपके आशीर्वाद से कांग्रेस को पूरा समर्थन मिल रहा है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, सबसे पहले तो ऋषिकेश में 11 तारीख को, और योगी जी के कार्यक्रम है 13 और 14 को। योगी जी आएंगे हल्द्वानी में, श्रीनगर में और रुड़की में। उसके साथ साथ ही राजनाथ सिंह जी के कार्यक्रम कुमाऊं के हैं और आगे के लिए जो प्रदेश ने केंद्रीय नेतृत्व से रिक्वेस्ट की है उसमें गृह मंत्री जी, स्मृति ईरानी जी, ऐसे बहुत नेताओं के और कार्यक्रम आगे हैं। वो कार्यक्रम भी अपेक्षाकृत मुझे लगता है मिल जाएंगे, तो यूं ही वो मिलेंगे तो उसकी भी आपको जानकारी देंगे। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।